अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स को हम केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। तो आइए सीखते हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है। स्टूडेंट्स देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितनी स्पीड में चेंज होते हैं, ये आपके पास है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में सीखते हैं वो आपके पास है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स सिर्फ आपको रिएक्शन की स्पीड ही नहीं बताती, इसके अलावा भी कुछ बताती है। दूसरी बात, मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो भी हम रिएक्शन काइनेटिक्स में ही सीखते हैं। देखें, बार रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में मुकम्मल हो जाते हैं, बार रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में मुकम्मल होते हैं। तो ये एक स्टेप में रिएक्शन मुकम्मल होता है या एक से ज्यादा स्टेप में मुकम्मल होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? रिएक्शन काइनेटिक्स से मिलती है। थर्डली, हम इसमें फैक्टर्स भी पढ़ेंगे और वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो देखें, फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट के पास कोलेजन के चांसेस ज्यादा हैं। जब इनके पास कोलेजन के चांसेस ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो पहला जो फैक्टर इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास रेट भी ज्यादा होगा, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे नंबर पे आपके पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखें, रिएक्टेंट्स की नेचर हमेशा सेम नहीं होती। आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। अब अल्कली मेटल्स की बात कर लें, अल्कली मेटल्स का जो ताल्लुक है ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर फर्स्ट ए के साथ है। अब मैं दूसरे नंबर पे बात करता हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो स्टूडेंट्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप के साथ है। अब अल्कली मेटल्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने नेचर चेंज की, रिएक्टेंट की, तो आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी चेंज आया। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। मैं इसके आपको कॉमन सी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जिंक है, जिंक मेटल की फॉर्म में मौजूद है। जब तक ये मेटेलिक फॉर्म में मौजूद रहेगा तब तक ये स्लोली रिएक्ट करेगा। जैसे ही हम जिंक को पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं तो पाउडर फॉर्म में चेंज होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जिंक का जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इसके पास जो चांसेस हैं कोलाइड करने के वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जब चांसेस बढ़ जाते हैं कोलेजन के तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने चांसेस प्रोडक्ट के बनने के ज्यादा होंगे। तो सरफेस एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो तीसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो है सरफेस एरिया। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। स्टूडेंट्स देखें, टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर का ताल्लुक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ता है। जैसे ही उनका मोशन बढ़ता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतनी ही जल्दी चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ वन फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कैटालिस्ट की। स्टूडेंट्स देखें, बाज रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो कैटालिस्ट के बगैर चलते ही नहीं। कैटालिस्ट अगर उनको प्रोवाइड ना करें तो वो मुकम्मल होते ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो हमारे पास है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जब आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जब तक सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होते। तो इट मींस के फोटोकेमिकल रिएक्शंस को मुकम्मल करवाने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें सनलाइट जरूरी है, सनलाइट इज एक्टिंग हियर एज अ कैटालिस्ट। तो इसका मतलब है कैटालिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। लास्टली आप प्रेशर की बात कर लें। बाज दफा हमें यील्ड बढ़ाने के लिए जो है वो प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, बाज दफा कम करना पड़ता है।
ये आप ली-चैटलर प्रिंसिपल जब सीखा था तो वहां पे आपने ये फैक्टर को पढ़ा था। तो प्रेशर का भी अहम किरदार है जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो मैं आपको डेफिनेशन को दोबारा एक दफा रिवाइज करवाता हूं कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है। स्टूडेंट्स देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख दैट डील विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन mechanisms and the factor that affect the rate of chemical reaction, यानी कि वो केमिस्ट्री की शाख जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड पढ़ते हैं, मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, और फैक्टर्स पढ़ते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स या उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में हमने ये तो सीख लिया कि हमारे पास जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की क्या टाइप्स हैं हमने ये सीखना है। तो हम यहाँ पे बुनियादी 3 टाइप्स पढ़ेंगे, 3 टाइप सीखेंगे विद एग्जांपल, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जो वेरी फास्ट, जो बहुत स्पीड से होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, जिनको मुकम्मल होने के लिए लम्हे चाहिए होते हैं, चंद सेकंड्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस का नाम है वेरी फास्ट रिएक्शन। तो देखिए, रिएक्शंस दैट अकर इन वेरी शॉर्ट टाइम सच एज लेस देन सेकंड्स, यानी कि जिनको मुकम्मल होने में सेकंड्स भी नहीं लगते, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, देखें, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लें, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लें, दोनों को मिला दें। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेता हूं और उस टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट, लेट्स से दिस इज द टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया जी, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट इसमें आ गया, सिल्वर नाइट्रेट में आपने ऐड कर दिया NaCl का सोल्यूशन, यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन ऐड किया। अब NaCl का सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। अब अभी NaCl का सोल्यूशन यहीं पे पहुंचा नहीं था कि फौरन AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट हुआ तो हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, और वो जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने उन प्रेसिपिटेट्स का नाम है सिल्वर क्लोराइड, और वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगे। और ये आपके पास जो प्रेसिपिटेट होंगे ये इनसॉल्युबल होंगे, इसे इनसॉल्युबल साल्ट भी बोलते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में आपको मिक्सचर ऑफ साल्ट मिल रहा है और उस साल्ट के मिक्सचर में इनसॉल्युबल साल्ट भी है, सॉल्युबल साल्ट भी है। तो ये वाला जो साल्ट है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ रहा है, इन प्रेसिपिटेट्स का नाम है सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स, और साथ में आपको क्या मिल जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये रिएक्शन जो होता है ये विद इन सेकेंड्स होता है। तो ऐसा रिएक्शन जो विद इन सेकेंड्स मुकम्मल हो जाए उस रिएक्शन को कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। तो देखिए, reaction that occur in a very short time such as less than seconds is called very fast reaction. Students, AgNO3 plus NaCl, Ag सिल्वर मिलेगा क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह NaNO3 के साथ मिलेगा और ये बना देगा NaNO3। दिस वन इज इनसॉल्युबल साल्ट, सो ये आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिल रहा है। दिस वन इज सॉल्युबल साल्ट, तो ये आपको एक्वस सॉल्यूशन से ही मिलेगा। स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप जो है उसे देखते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब होता है दरमियाना, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो बहुत जल्दी भी मुकम्मल नहीं होते और बहुत टाइम भी नहीं लेते मुकम्मल होने में, उन रिएक्शंस को कहते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। Those reactions which occur not so fast nor so slow are called moderate reaction. Students, इसकी एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखिए, वर्ड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो का क्या मतलब है जी, वाटर। लाइसिस वर्ड का मतलब है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपने ब्रेकडाउन करवानी है किसकी करवानी है, एस्टर की। किसकी मौजूदगी में करवानी है, वाटर की मौजूदगी में। ये आपके पास एस्टर है, आप 10th क्लास में थे तो आपने ये फॉर्मूला सीखा था एस्टर का। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR', ये एस्टर का फॉर्मूला है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल मिलता है। देखिए, CH3COO यहां से, और वाटर को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, HOH की फॉर्म में लिखूं, तो CH3COOH के साथ मिलता है और ये बना देता है CH3COOH। यहां पे आपके पास है C2H5 और यहां पे आपके पास है OH, तो ये बन गया C2H5OH।
ये जो रिएक्शन मुकम्मल हुआ है इसने ना तो बहुत ज्यादा टाइम लिया है ना बहुत कम टाइम लिया है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। और देखें चूंकि ये मॉडरेट रिएक्शन है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये एक्ट कर रहे हैं एज अ कैटालिस्ट हियर। स्टूडेंट्स थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन। वो रिएक्शन जो मुकम्मल होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। मिसाल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। लोहे को जंग लगने में सालों लग जाते हैं, तो वो सालों जो है बहुत ज्यादा टाइम है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं स्लो रिएक्शंस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूट जाना, इसे भी आप कहते हैं चट्टाने टूटने में कई साल कई सदियां गुजर जाती हैं, तो ये भी आपके पास एक वेरी स्लो रिएक्शन है। उसके बाद अक्सर आप देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग स्टोन्स, यानी कि हम बिल्डिंग्स इमारत के ऊपर जो है स्टोन लगाए होते हैं, एसिडिक गैसेस उनको इफेक्ट कर रही होती हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बट ये बहुत स्पीड से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करती हैं, बहुत साल गुजर जाते हैं उस पत्थर को जंग लगते हुए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत स्लो रिएक्शन है। स्टूडेंट्स लास्ट पे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये चेंज होता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपके पास जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है ये भी एक बहुत स्लो रिएक्शन है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।